लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत में इन सवालों के जवाब जानेंगे, एक एक करके एक एक सवाल पर जाएंगे। लेकिन भारत में 42 दिन बाद 24 घंटे में कोरोना के सबसे कम केस, इस वक्त की बड़ी खबर। 24 मई को कोरोना के 1,96,427 नए केस, 3,26,671 लोगों ने कोरोना को मात दी। मौत का आंकड़ा चिंताजनक, एक दिन में कोरोना से भारत में 3,511 लोगों की मौत। देश के 10 राज्यों में 78% एक्टिव केसेस। 24 घंटे में वैक्सीन की 24,30,000 डोज दी गई। 24 घंटे में वैक्सीन की 24 लाख डोजेस से ज्यादा दी गई हैं। मैं सीधे चलूंगा, कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, इस रिपोर्ट में अभी आंकड़े कम हो गए लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हुआ है, तुरंत बताएं। देखिए, मौत का आंकड़ा कम होने में कम से कम 3 हफ्ते का वक्त लगता है, उस दिन से जिस दिन से नंबर ऑफ केसेस डाउन होना शुरू होते हैं। और नंबर ऑफ केसेस तकरीबन 7 या 8 मई से डाउन होना शुरू हुए हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो मई के अंतिम सप्ताह के बाद ही मौत के आंकड़े कम होने शुरू होंगे। और ऐसे भी अगर मौत के आंकड़े देखें तो 4,000 से नीचे ये आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले एक सप्ताह में और ये आंकड़े और भी कम होंगे, क्योंकि जैसे जैसे केसेस कम होंगे हॉस्पिटलाइजेशन वैसे वैसे कम होता जाएगा और डेथ भी कम होता जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को जरा इसके कुछ फैक्ट्स बताता हूं। आइए जरा यहां पर, अब मैंने आपसे सवाल पूछा है, जो पहला सवाल है उसको लेकर, पीक को लेकर एक एनालिसिस मेरे सामने। आइए जरा प्ले करें राहुल इसको। कोरोना की दूसरी लहर कब होगी खत्म, यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, जुलाई के अंत तक भारत में रोजाना सिर्फ 20,000 केस रिपोर्ट किए जाएंगे। नंबर 1, चेंज करें इसको। किसने कहा? ये देखें आप, आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट और मिशिगन यूनिवर्सिटी के कोव इंडिया 19 स्टडी ग्रुप का यह अनुमान है कि जुलाई एंड तक 20,000 केसेस रह जाएंगे। नेक्स्ट, चेंज करें तेजी से। 7 दिन में कम हुए केस से लगता है कि नेशनल पीक खत्म हुआ। मणिंद्र अग्रवाल, आईआईटी कानपुर, ये इनका आकलन है। 7 दिन में लगता है कि नेशनल पीक खत्म हो गया। आईआईटी कानपुर के मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि देश के लिए अभी भी कठिन दौर है। इंपॉर्टेंट है ये, देश के लिए अभी भी कठिन दौर है। साइंटिस्ट के मुताबिक भारत में मौत के मामले भी धीरे धीरे कम होंगे। इसका पीक धीरे धीरे डाउनफॉल पे आएगा। नेक्स्ट, अभी राहत की सांस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी पीक हो रहा है। ये कोव इंडिया 19 स्टडी ग्रुप ने कहा है। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। अब हमारे सामने इस ग्राफिक्स के साथ मैं एक सवाल लेने जा रहा हूं। राहुल जरा प्ले करें। क्या भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक खत्म? यह हमारे आज के शो का पहला सवाल है। मैं चाहूंगा राहुल, ग्राफिक्स और ये सवाल दोनों साथ साथ लें। हमारे खास मेहमानों को हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। आप सभी का स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर दीपक आचार्य जी से जानना चाहूंगा। सर, आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या सेकंड पीक जो है, जो इस कोरोना के सेकंड वेव का पीक है, वो खत्म हो गया है? निशान जी, मैं कहूं आपको तो मुझे नहीं लगता कि पीक अभी खत्म हुआ है। थोड़ा सा वेट करना होगा, इसलिए क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है पीक। एक्चुअली रूरल एरियाज में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है इस समय, और बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी नहीं आ पा रहे हैं हमारे पास में। तो गांव तक इसकी अभी मार पड़ रही है और अभी हमें इंतजार करना चाहिए पीक के लिए। आप जो बता रहे हैं कि अभी इंतजार करना चाहिए पीक के लिए, ये आप हमें बता रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा मेरे साथ। मेरे साथ डॉक्टर राजू व्यास हैं, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग। सर, क्या ये जो पीक है आपके अनुसार ये निकल चुका है भारत में? जी, जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि अभी पीक के लिए हमें बहुत वेट करना होगा, क्योंकि ऐसा हुआ है कि शायद ऐसा लगता है, जिस प्रकार के डेटा अवेलेबल हैं और कुछ अवेलेबल नहीं भी हैं दोनों से, कि यह जो डिजीज है, जो कि अभी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे बहुत सारी स्टेट्स में तो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए ये कहना कि ये अर्बन एरिया से अब विलेज एरिया में शिफ्ट हो गया है, ये भी एक भ्रांति नहीं है, अच्छी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि विलेज एरिया में ये शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स में देखने को मिला, वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इन्फेक्ट होने लगे। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग की क्योंकि कमी है उन एरियाज में, इसलिए वहां से डेटा, एक्चुअल डेटा हमें मिल नहीं रहे हैं। इसलिए ओवरऑल पिक्चर जो हिंदुस्तान की है वो हमें नहीं दिखाई दे रही। हमें सिर्फ जो दिखाई दे रही है वो सिर्फ मात्र अर्बन एरिया से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, वही हम लोग उसी के ऊपर आगे की बहस कर पा रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा जो हमारे साथ सचिन जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये समझा जाए कि जो इसका पीक है वो निकल गया है, या फिर कितना समय बाकी है उसको निकलने में? बिल्कुल निशांत भाई, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, ये कहूंगा कि सेकंड जो वेव है, पीक जो है, वो अभी निकला नहीं है।
क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है, माना कि ये आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा और भारतवर्ष पर इसका कोई बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलने वाला हमको, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण का इफेक्ट और इंपैक्ट जहां जहां दिखेगा उन राज्यों के अंदर, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर केसेस थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही साथ एक बात आपको और बता दूं कि जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा और लगभग जुलाई के बाद कुछ समय पहले के कंपैरेटिवली बेहतर होगा, तो स्थितियां पहले से ज्यादा अच्छी सुधार में आने वाली हैं। और इसी के साथ ही यदि चंद्र ग्रहण को लेकर आपने जो ये प्रश्न मुझसे पूछा, तो अभी मैं चंद्र ग्रहण को लेकर अभी आपसे पूछूंगा सर, एक एक करके, वन बाय वन। मेरे साथ हमारे जो एक और मेहमान हैं ज्ञानेश्वर चौबे, उनके पास में अभी आ रहा हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।